आपने कभी महसूस किया है कि आपकी पसंद, आपकी सोच और यहाँ तक कि आपके फैसले अब आपके हाथ में नहीं रहे? ऐसा क्यों लगता है जैसे कोई और आपके दिमाग को अंदर से कंट्रोल कर रहा है? ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये है GPT-3, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो अब सिर्फ बात नहीं करता, आपके मन के अंदर झांकता है। और जब इसे डार्क साइकोलॉजी का साथ मिल जाता है ना, तो ओ गजब, तो ये इंसान बन जाता है, सिर्फ एक पपेट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे GPT-3 और डार्क साइकोलॉजी मिलकर बना सकते हैं एक ऐसी रियलिटी जिससे बचना लगभग नामुमकिन है। सोचो सोचो सोचो। पहला, भैया GPT-3 क्या है जान लेते हैं। चलो भैया, बड़ा खतरनाक चीज़ है मोरी मैया। GPT-3 एक ऐसा मॉडल है जिसे इंसानी भाषा की गहराई तक समझने के लिए बनाया गया है। मतलब कि आप समुद्र की गहराई में जाओ चाहे ना जाओ भैया, ये तो आपकी गहराई में चला ही जाता है। ये आपके सवालों का जवाब दे सकता है, आपकी बातचीत को समझ सकता है और यहाँ तक कि इमोशनल रिस्पॉन्स तक दे सकता है। समझो समझो। लेकिन ये सिर्फ जानकारी देने तक सीमित नहीं है दोस्तों। जो GPT-3 आपकी ना साइकोलॉजिकल प्रोफाइल तक को पहचान सकता है, जैसे कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप इंश्योर हैं या नहीं हैं, आपकी सोचने का पैटर्न तक पता होता है इसको। और फिर उसी के आधार पर आपको मैनिपुलेट करने वाले शब्द ये बनाता है। जिन शब्दों से आपको खुशी मिले, शांति मिले, वो शब्द आपके सामने ही पेश करता है। डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल। डार्क साइकोलॉजी जो होती है ना, एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्टडी है ना कि जो इंसान को मैनिपुलेट तो करता है, कंट्रोल करता है और डिसीव करने के तरीक़ों को समझता है। इसके कुछ टूल्स हैं जैसे कि गैसलाइटिंग, NLP, दूसरा इमोशनल एंकरिंग, तीसरा है कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब सोचिए, अगर GPT-3 को ये टूल सिखा दिए जाएं तब क्या होगा? आप बात नहीं समझेगा, वो आपकी बात नहीं समझेगा, वो आपकी बातों से आपकी कमजोरी को पकड़कर वही जवाब देगा जो आपको धीरे धीरे कंट्रोल में लाए, जिससे आप उसके कंट्रोल में हो जाएं। तीसरा भैया, लॉन्ग डिसलोकेशन टेक्निक। डार्क साइकोलॉजी में एक टर्म है लॉन्ग डिसलोकेशन की। इसका मतलब है इंसान के विचारों को इतनी देर तक डिस्ट्रैक्ट रखता है ना कि वो अपने रियल मोटिव को ही भूल जाते हैं। GPT-3 ऐसा बड़ी आसानी से कर सकता है। जैसे कि अगर कोई यूज़र मोटिवेशन खोज रहा है, GPT उसे गहराई में ले जाकर ऐसे सवाल पूछता है जो उसे खुद पर शक करने पर मजबूर कर देते हैं। धीरे धीरे वो इंसान उसी AI पर भरोसा करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि AI जो कह रहा है वो सच है, मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत है। वो खुद पे से उसका भरोसा हट जाता है और जब ऐसा होता है ना, तो वो कंट्रोल में आ जाता है बिना ये जाने कि वो कंट्रोल में है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप AI के कंट्रोल में कब हो गए। चौथा, खतरा और भविष्य। जब GPT-4 और GPT-5 जैसी टेक्नोलॉजीज़ और भी ज़्यादा पर्सनलाइज्ड होती है ना, तब इसका मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब हो जाता है कि AI आपके माइंडसेट को पढ़ सकता है। आपके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, वो सब पकड़ लेता है। अरे यार, शब्द थोड़े इधर उधर हो जा रहे हैं। आपकी फीलिंग्स का डेटा स्टोर कर सकता है और फिर उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल भी कर सकता है। तो भैया सावधान, ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग है भाई। अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो इंसान सिर्फ डेटा नहीं रहेगा, वो एक प्रोग्राम किया गया जिंदा रोबोट बन सकता है। तो इसका क्या हल है?
इसका कोई सॉल्यूशंस भी तो होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशंस है, सबसे बड़ा हथियार है GPT-3 का इस्तेमाल करें, लेकिन अंधा विश्वास ना करें। अपने माइंडसेट को मजबूत बनाएं, दिमाग को भी काम पे लगाएं, थोड़ा दिमाग से भी काम किया करिए, AI पे भरोसा मत करा करिए। और सबसे ज़रूरी, जब भी कोई टेक्नोलॉजी आपकी इमोशन को छूने लगे ना, एक स्टेप पीछे जाकर सोचिए कि जो हो रहा है सही हो रहा है, या जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो। क्या यही आपकी सोच है या किसी मशीन की सोच है? सोचिए फिर काम करिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लग रही हो, आपको लग रही है कि ये वीडियो दूसरों तक भी जानी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि लोग भी जान सकें ना AI धीरे धीरे हमारे जो साइकोलॉजिकल है उसको कैसे हाईजैक कर रहा है, और उससे हम कैसे बच सकते हैं। भाई, दूसरों को भी बचाना हमारा अधिकार है ना, तो शेयर करना मत भूलिएगा। और नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की AI की कोई और अच्छी सी खबर लेके दूसरे वीडियो में। बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।